देखिए आपा, मैं आपका और आपके भाई का रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन आपसे मजीद एक नया रिश्ता बनाने की हिमाकत नहीं करूंगी मैं। अम्मा, इसमें कौन सी परेशानी की बात है ना तुम्हारी बेटी के पास सारंग। रिश्ते कच्चे धागों से, रिश्ते कच्चे धागों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए आजे बैठे। बैठे बैठे बैठे। माशाल्लाह माशाल्लाह, शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, मेरी नहीं इसकी। मैं अभी अख्तर के ससुराल से ही आ रही हूँ। अच्छा, यानी सभी तैयारियों में मसरूफ हैं। हाँ भाई, जाहिर है बेटी वालों को तो ज्यादा इंतजामात करने पड़ते हैं ना। अब देख लें, मेरे बेटे की सास मुझसे कह रही थी कि आप अपने बेटे के कमरे का साइज बता दें ताकि हम फर्नीचर का ऑर्डर दें। अब मैंने तो साफ मना कर दिया है भाई, लो बेटी भी लो और ट्रक भर भर के जहेज भी लो। नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। देखा, माशाल्लाह कितनी अच्छी सोच है इनकी। हाँ भाई साहब, ये जहेज की लानत से तो बस अल्लाह ही बचाए। चलो अच्छा हुआ बेटा तुम भी मिल गए। तुम अपने कमरे का साइज बता दो तो ये है कि फिर मैं फर्नीचर का ऑर्डर दे दूँ। नहीं आंटी, आपको फर्नीचर का ऑर्डर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना रूम खुद डेकोरेट करवा लूँगा। जीते रहो, सलामत रहो, दामाद नहीं मेरे बेटे हो। मेरे अख्तर ने भी बिल्कुल यही जवाब दिया था, लेकिन फिर भी बेटा बेहतर था अगर तुम अपने कमरे का साइज बता देते। तो गरीब की बच्ची है ना, मैं नहीं चाहती कि कल को किसी के दिल में कोई ख्याल पैदा हो। अरे रे 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 बहन, कैसी बातें कर रही हैं? हमने अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से की है, जहेज के लालच में नहीं की है। सच कह रहे हैं भाई साहब आप? 100% सच कह रहा हूँ। बहन आप ऐसा करो, सादगी से शादी की तैयारी करो। रहा वलीमा, वो आप लोग खुद कर लेंगे। अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो मुझे आपके घर आके ये एहसास होता है जैसे मैं अपने मैके में आ गई हूँ। बिल्कुल बहन जी, क्यों नहीं, ये आप ही का घर है। और क्या, जाओ बेटा, जाकर आंटी के लिए चाय बना के लाओ। अरे नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं नहीं आंटी, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, ये तो हमारा खुलूस है। हाय शन्नो, हाँ, बड़ी नसीब वाली है तू भाई। क्या ही अच्छा ससुराल मिला है तुझे, क्या बताऊं। अगर मुझे ऐसी ससुराल मिली होती ना तो इस घर को जाने कहां से कहां पहुंचा देती। अम्मा इतनी तुम जो तारीफें कर रही हो उन लोगों की, मुझे भी तो बताओ कैसा हुआ, क्या है, क्या कर दिया उन लोगों ने? अरे बेटा, है तारीफ के काबिल, बड़े ही अच्छे लोग हैं भाई। मैंने जो कुछ कहा फौरन ही मान लिया। अरे मैंने फर्नीचर माफ करवाने वाली बात की तो फौरन सादगी से शादी पे रजामंद हो गए। तो तारीफ तो मेरी करो ना, मैंने पसंद किया है ऐसे लड़के को और ऐसे ससुराल को। ये बात तो है। बस अब जरा जेवर का मसला हल हो जाए ना, इससे जान छूट जाए तो मसला हल हो जाए। क्या हो गया अम्मा, तुम भी ना हाथ दो ना तो कोनी पकड़ लेती हो। मेरी बात सुनो, सब कुछ माफ करवाओगी ना तो वो लोग हमें भीख मंगा समझेंगे, निकाल बाहर करेंगे। चुप कर, के खुराफाती अल्फाज निकाले चली जा रही है। अच्छा खैर, बात बात पे टोका नहीं करो मुझे, भूख लग रही है। खाने में क्या है? खाना तो अख्तर की ससुराल जाके रूबी के लजीज हाथों का खाएंगे। क्या बात है अम्मा, क्या अक्ल पाई है, बिल्कुल बेटी की तरह सोचती हो अपनी। चलो ठीक है, ये मैं बाद में लगाऊंगी, मैं जाती हूँ और जाके कपड़े निकालती हूँ। हैं, फोन कर दो कि हम आ रहे हैं। करती हूँ। चलो भाई, जल्दी। ओ सुन, अच्छे से कपड़े इस्त्री कीजिए मेरे। अच्छा, बेटे के ससुराल में रोब पड़ना चाहिए, जिस तरीके से बेटी के ससुराल से हमदर्दियां वसूल करना। सीरे वाले चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आंटी। ये लेना। ये लीजिए, गर्मा गर्म रोटी है। अरे भाई ये लें। बेटा तुम भी बैठ जाओ ना, साथ ही खाना खा लो। अम्मी अभी भूख नहीं है।
भूख नहीं है या फिर अरे शर्मा रही है, आ जाओ बेटा, खा लो हमारे साथ बैठकर। भाई जैसी शन्नो वैसी तुम। बस मैं वो चाय का पानी रख के आती हूँ। अच्छा जाओ। अच्छा शक्करज़ादा, मुझे ना मीठी चाय बहुत अच्छी लगती है, गुड़ जैसी। जी, और कुछ? नहीं नहीं, बस अल्लाह खुश रखे तुमको, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे के इसी तरह तुम सास ससुर की भी खिदमत करो और नंद की भी। जाहिर सी बात है, आप इतना प्यार करेंगी तो मेरी बेटी आप लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखेगी। हाँ भाई, इस बुढ़ापे में हम सिवाय प्यार के दे ही क्या सकते हैं। अब देखो ना, शन्नो के ससुराल गई हूँ, 1-2 मार्केटें देखी हैं फर्नीचर के लिए और थक गई। अच्छा, तो आज आपने शन्नो बेटी के फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया? हाँ ना भाई, मैंने तो बेडरूम के साथ साथ ड्राइंग रूम की भी 2-3 चीजें ऐड करा दी हैं। अब देखो ना, वहाँ पे ससुराल है, उन्होंने हमारी बेटी का ख्याल रखना है भाई, खुशी तो वाबस्ता उन्हीं से है ना, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा फर्ज है ना। अब ड्राइंग रूम में हमारी दी हुई चीजें पड़ी होंगी तो आने जाने वाले दोस्त अहबाब ये सब हमारी तो तारीफ करेंगे। हम भी यही सोच रहे थे कि आपके घर आए ताकि रूम का साइज वाइज ले लें, फर्नीचर ऑर्डर करना है ना। हाँ भाई जरूर आना, वैसे भी बहन इतने पैसे खर्च होते हैं और चीज भी कमरे के अंदर फिट ना है तो फिर फायदा क्या। अब ऐसे भी सलाह मशवरे से काम करना अच्छा होता है। वैसे ये भाई साहब इतनी जल्दी क्यों सो गए? हाँ बस आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी बहन। दुनिया मुझसे बात करना है, लोगों जो भी बात करनी है ना अपने मामू और मामी को लेकर ना मेरे घर पे आना, वहाँ बात करना। देख अभी तो होश में नहीं है, बेहतर ही है, तमाशा नहीं लगा, चल निकल यहाँ से। तमाशा? मैं तेरी जान ले लूंगा, उसको समझता क्या है तू बड़ी तोप चीज है, तेरी जान ले लूंगा मैं, निकल बाहर। बे हाथ छोड़ मेरा, तू समझता क्या है, मेरी दुकान पे खड़ा होकर तमाशा करेगा, मैं चुपचाप सुन लूंगा, हाथ छोड़ मेरा। अबे नहीं तो क्या करेगा, लड़ेगा मुझसे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाहर निकल, रूबी सिर्फ मेरी है, निकल। बे हाथ छोड़ मेरा, चल निकल बाहर निकल, मैं कह रहा हूँ तुझसे। अरे छोड़ो इसे, क्या कर रही है? चलो चलो। अबे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। चलो अबे यहाँ देखे बहुत जैसे तेरे। इनायत, इनायत, मैं जानती हूँ आप सो नहीं रहे हैं, ये लीजिए आपके लिए फ्रेश जूस निकाल कर लाई हूँ, पी लें। ज़्यादा मेरा दिल नहीं चाह रहा। अब दिल को इतना दुख देंगे तो उसका क्या करने को दिल चाहेगा? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। ज्यादा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खून के रिश्तों में इतना खोट भी हो सकता है। खोट तो खून के रिश्तों में होता है, वरना गैरों में इतना हौसला कहाँ। ये ले। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। धोखा खाने से पहले एतबार होना बहुत जरूरी है। देखिए नायर, आपके जलने कुन्ने से आपा की फितरत तो नहीं बदलेगी, अलबत्ता आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी हो और आप तबीयत ख़राब में उसकी शादी में शरीक हो? प्लीज़ इनायत, अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा हौसला करें, हिम्मत पकड़ें। वो बेटी पर याद आया कि वो उसकी सास और नंद चली गई क्या? मेरा अंदाजा सही था ना कि आप सो नहीं रहे? हाँ जी मास्टरनी साहिबा, आपके सारे अंदाजे ठीक होते हैं। अच्छा चलें जूस पिए। वैसे पता है, वो रूबी की सास कह रही थी कि एक मशवरा सा दे रही थी कि फर्नीचर के लिए कमरे का वो नाप ले लें। वैसे बहुत समझदार और बेबाक खातून है वो। है तो
अच्छा अब आप जूस पिए। अच्छा, लाके ही छोड़ोगी? हाँ ना, फिर गर्म हो जाएगा, फायदा क्या है। अबे नहीं तो क्या करेगा, लड़ेगा मुझसे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाहर निकल, रूबी सिर्फ मेरी है, निकल। बस अब थोड़ा सा इंतज़ार हो रहा है शन्नू, फिर तुम मेरी होकर ज़िंदगी भर सिर्फ मेरे साथ रहोगी। अच्छा जी, मुझे तो लगता है कि आपने अभी से उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अरे उल्टी गिनती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब इन नज़रों ने तुम्हें देखा था और दिल ने अपना मकीन बना लिया था। ओहो, क्या बात है सारा, लगता है कि आजकल शायरी की किताबें पढ़ी जा रही हैं। शन्नू, जब तुम जैसी हसीन लड़की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए ना, तो लफ्ज़ खुद ब खुद ही शायरी बन जाते हैं। अच्छा जी, तो चलिए फिर मुझे ये बताइए कि अपनी ज़िंदगी के इस हसीन हिस्से की खुशी की कितनी परवाह है आपको? अरे शन्नू, अगर सबूत चाहिए तो आसमां कर देख लो, तुम्हारा ये सारंग तुम्हारे लिए हर हद तक जा सकता। नहीं सारा, जिन पे यकीन होता है ना, उन्हें आजमाया नहीं जाता। बस वैसे ही मुझे तो एक ख्याल आ गया था, यूं ही। कैसा ख्याल? हुआ ये कि अम्मा के साथ मैं गई थी शॉपिंग पे, तो मुझे कुछ जोड़े ना बहुत अच्छे लगे, इतने प्यारे रंग थे। हाँ, इतना नफीस काम था, बहुत भारी थे ना, तो अम्मा कहने लगी कि इतने भारी महंगे जोड़े तो ससुराल वाले ही देकर आते हैं, वही दिला सकते हैं। बस फिर क्या था सारा, चुप हो गई, छोटा सा दिल लेके वापस आ गई। मुझे एक बात बताएं सारा, जब शादी हमारी है तो अरमान भी हमारी पूरे होने चाहिए ना। बिल्कुल, तुम्हारी हर चीज को तुम्हारी ही पसंद का होना चाहिए। यही तो मसला है ना, यहाँ पे अम्मा के मसाइल अड़े आ जाते हैं और वहाँ पे आपकी मामा और अनायमा की पसंद। तो फिर शन्नो कहाँ जाए और उसकी पसंद? शन्नो, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। तुम्हें जो भी ड्रेसेस पसंद है उनकी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप कर दो, बल्कि तुम्हें और भी अगर कुछ अच्छा लगता है ना तो उनकी भी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप कर दो। क्या वाकई? अब फिर आप खुद करेंगे शॉपिंग मेरे लिए? बिल्कुल, बंदा हाजिर है जनाब। मगर मुझसे एक वादा करें कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। शन्नो, बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और आपको पता है सारंग, आपकी खुशी में मेरी जिंदगी है। हेलो। आखिर तुम चाहती क्या हो? इस शादी से इनकार क्यों नहीं कर देती? बिला वजह मेरे गले क्यों पड़ रही हो भाई? आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? अबे क्या प्रॉब्लम मेरे साथ है? वो तुम्हारा कजन जो है नशे में आज दुकान पे पहुंच गया था, मेरी धमकियां दे रहा था। भाई जब उससे मोहब्बत करती हो, प्यार करती थी, तो शादी उससे क्यों नहीं कर रही? मेरे गले में क्यों पड़ रही हो तुम? आपने खुद अभी कहा ना कि वो नशे में था, तो आपको क्या लगता है कि मुझे किसी नशे करने वाले से शादी करनी चाहिए? सीधा सीधा आप क्यों नहीं कह देते कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बहाने बहाने से मुझ पे इल्जाम लगाते रहते हैं। वो मेरा माजी है, आप मेरा हाल है। और अगर आप मेरा मुस्तकबिल नहीं बनना चाहते ना, तो साफ साफ इस शादी से इनकार करते हैं। लेकिन मुझे यूं बार बार फोन करके बेइज्जत मत करें आप।
इतनी लंबी ज़बान, इतने भरम। सही है भाई, सही मुसीबत पड़ी है मेरे गले में। टूट टूट कर गिरे हैं आंसू, ये जीवन कैसे सुलग रहा है, ये आते जाते रास्तों में हर रिश्ता कैसे बदल रहा है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं, मुझे कोई राह दिखा। एक जाने वो शख्स है जो मेरी ख्वाहिश, मेरी मोहब्बत था, उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि अपनी मोहब्बत को भी पशेमान कर दिया, और अब वो मेरी आने वाली ज़िंदगी में भी अभी से मुश्किलात खड़ी कर रहे। और दूसरी जानिब मेरी वालदा की पसंद अख्तर है, जिसे मैं जब भी सोचती हूँ मेरा दिल अंदेशों वसवसों से घिरा जाता है। ऐ परवरदिगार, मेरी ज़िंदगी की इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद कीजिए। ना मैं माँ बाप का दिल तोड़ सकती हूँ, ना ही उन्हें इनकार करके उनसे उनकी वाहिद खुशी छीन सकती हूँ। अब जबकि मेरे दिल में मोहब्बत पाने की कोई आरज़ू बाकी नहीं, ऐसे में मैं सिर्फ इज्जत से अपने माँ बाप को खुश देखते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मेरी मदद फरमाइए, मेरे हालात को मेरे हक में बेहतर कीजिए। अख्तर, अख्तर उठ गया बेटा? चल जा जल्दी से, मुझे पठान से पराठे ला दे। अब्बा से मंगवा लो, मुझे दुकान पे जाना है, देर हुई। अब्बा से तो मंगवा ही लूंगी, लेकिन ये तुझे क्या हो गया? कल से मैं देख रही हूँ, जब से तू दुकान से आया है परेशान परेशान सा है। अम्मा एक बात बताओ, सारी दुनिया में तुम्हें रूबी मिली थी? हैं? क्या हो गया? तूने फिर रूबी से बात की है ना? मैंने तुझे मना भी किया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा तो इतना बावला क्यों हो रहा है? अम्मा तो और क्या करता, उससे बात ना करता तो? उसका जो पुराना मंगेतर है कल दुकान पे आया था मुझे धमकी देने के लिए। क्या? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो अब बता रहा हूँ ना, जाके उसके घर वालों से बात करो, बोलो नहीं चाहिए ये रिश्ता, में बाढ़ में जाए वो लोग। हैं? रिश्ते कच्चे धागों से, रिश्ते कच्चे धागों से। परेशान तो हूँ मैं और खौफजदा भी हूँ। मेरा दिल कहता है कि शन्नू की वालिदा जितनी सादा नजर आती है ना, इतनी है नहीं। मुझे तो बड़ी तेज और चालाक खातून लगती है वो। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या छुपाया? तुम अच्छी तरह जानती थी ना कि नूमी अख्तर की दुकान पर गया था और अच्छा खासा वावेला मचा कर आया। जी,